Hello everyone, welcome back to my channel. So today we have Tapan Kumar Jha sir as a guest speaker, talking about his achievements and education. He is a mechanical BTech graduate and also he is a penetration tester. He has worked for MR Group, which owns Burj Khalifa. He is a CEO of Indian Hacker Community. He's an auditor, he's a consultant, and also he is a YouTuber. Hello sir, welcome to our channel. How are you? Thank you, Kunal, for inviting me on this session. Is it safe to log in into public वाईफाई बिकॉज कैफे वर्क कल्चर आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, लोग कैफे में जाके काम करते यस, हैं अपना वर्क फ्रॉम होम की वजह से. सो क्या ये यस। सेफ है? बाद में आपको कि ना सेफ तो नहीं कर सकता मैं इसको, क्योंकि पहली बात तो आप किसी ऐसे डोमेन में जुड़े हुए हैं जिसमें और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। वो ओके. और आप उसमें कंपनी प्राइवेट नेटवर्क चला रहे हो, तो मेरा तो ये है कि भाई अगर आप कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क से कभी भी जुड़े, ऑल दो वी आर यूजिंग वीपीएन, तो वीपीएन ऑलरेडी काफी अच्छी सिक्योरिटी देता है। पर देन ऑल्सो हम लोगों को नहीं करना चाहिए किसी पब्लिक डोमेन से जुड़ के अपने कंपनी का काम। नॉर्मल अगर आपको वाईफाई चलाना है, जैसे मान लो यूट्यूब की वीडियो सुनने, सॉन्ग सुनने, तो वहां तक सही है, जहां पे आप अपने यूजर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल नहीं रहे, कहीं लॉग इन नहीं कर रहे, कहीं पे आप है ना ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, वहां तक ठीक है। पर जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, एचटीटीपीएस होने के बाद भी काफी सारी चीजें जो है ना वो वर्क कर जाती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है सबसे कि भाई आप पब्लिक डोमेन में जुड़ के अपने पर्सनल रिलेटेड कोई भी चीजें ना करें, उसके बाद आपको जो करना करो आप, कोई issue बेसिकली जैसे अगर हम फोन को फॉर्मेट करते हैं अपने, लाइक फोन को हम फॉर्मेट का मैक्सिमम काफी बार कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं, तो क्या उसका जो ज्यादा डाटा है वो डिलीट हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं स्टोर रहता है? फॉर्मेट करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग रिट्राइव कर पाते हैं, उसे बोलते हैं मोबाइल फॉरेंसिक के अंदर हम लोग कवर करते हैं वो। ठीक है, डेटा ओके. तो कहीं ना कहीं तो है ही सही, मतलब डेटा डिलीट होने के बाद ही हमारे फोन में, इवन आप व्हाट्सएप डिलीट भी कर दोगे ना, तब भी वी कैन रिट्राइव कि आपके फोन में कौन से नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेमोरी में कुछ ना कुछ सेव हो रहा है, वो फॉरेंसिक के दौरान हम लोग वो सब चीजें निकाल सकते तो सर जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, गूगल में भी क्या होता है, अगर हम जैसे कभी कभी कॉल पे बात करते हैं, तो क्या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट या कोई और कंपनी जो ऐसी हैं एमएनसीज, क्या ये हमारा वॉइस कॉल भी रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि अभी हमने बात करी थोड़ी देर बाद अगर हम स्क्रॉल करते हैं गूगल को, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज शो कर जाती है. हैं। ओके, सो देखो क्या होता है कि इसके अंदर पहली बात तो डेटा ऐसा है ना लेना अलाउड नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हम्म. प्राइवेसी लॉ है कि भाई आप अपने कस्टमर डेटा बिना उसकी परमिशन के नहीं ले सकते। पर आपको पता है ना, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो क्या करते हैं, स्वाइप 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 से लास्ट में टिक मार्क आई अग्री, अपन ने हम्म. पढ़ा ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमारा गूगल का जो हमारा वो है एआई, वो ऑन रहता है, जिसकी वजह से वो हम जो बात कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो सुन पाता है, एनालाइज कर पाता है, और उसके बाद फिर वो हमें रिजल्ट्स भी उस हिसाब से दिखाता है। हो सकता है कि उससे पहले आपने उसके बारे में सर्च करा हो इंटरनेट के ऊपर, या फिर अपने अपने ही ब्राउजर पे सर्च करा हो, तो वो रिलेवेंट रिजल्ट दिखाएगा। अब क्या होता है, कई बार इसमें बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है, तब सर यार शायद मुझे कोई स्पाई कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ गया, मुझे वही चीज दिखाता है जो मैं सर्च करता हूँ। अब लेट सपोज कि मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, क्रोम मैंने लॉग इन कर रखा है, मेरा जीमेल आईडी वही है, वही मेरे मोबाइल के अंदर भी है। मैंने ब्राउजर में सर्च करा लैपटॉप के अंदर, और मुझे फोन में वैसे रिजल्ट आ रहा है, आएगा ना, क्योंकि जीमेल भी तो एक ही है, रिजल्ट भी सेम आएंगे, जो आपने यहाँ सर्च करा होगा वो आपको फोन में नजर आएगा, और उससे लिंक जितनी भी डिवाइसेस होंगी जिनमें सेम जीमेल आईडी लॉग इन होगा, उन सब में भी रिजल्ट सेम आएंगे और एड भी वही से डिस्प्ले होंगे। तो ऐसे भी कुछ भ्रम पैदा कर लेते हैं लोग कई बार कि भाई मुझे कोई ट्रैक कर रहा है, कोई मुझे हैक करने की कोशिश कर। कि किसी ने मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया और मेरी आईडी पासवर्ड लेके उस पे अलग अलग तरीके से कि भाई आई एम सेलिंग दिस, आई एम सेलिंग दैट, बाय माय कोर्सेज, तो ये हैक हो जाता है कि इंस्टाग्राम, मतलब रियलिटी में क्या चेक, रियलिटी चेक क्या है इसका? दादू में आपको कहना क्या होता है कि ना, जब किसी को कुछ पता नहीं होता ना, तो वो कुछ भी बोल देता है और वही चीज ओके. पब्लिश हो जाती है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है, मतलब कि भैया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, कैसे हैक हुआ यार पता नहीं यार, अपने आप चला गया। फिर आप जब उसको इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और रिद्धि जो है दोनों साथ में क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि भाई उसका वाईफाई का, उसका जो इंस्टाग्राम का पासवर्ड था ना, उसका मोबाइल नंबर जो उसने भाई ने बायो में ओके. डिस्प्ले कर रखा है। तो अगला बंदा क्या करता है, वो आगे प्रोफाइल चेक करता है, मोबाइल नंबर देखा, यूजर आईडी दिख ही रहा है उसको, उसने मोबाइल नंबर डाला एज अ पासवर्ड और आपने लॉगिन कर लिया, वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन था ही नहीं। तो ये उनके साथ में हो ओके. रहा है, जो बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल वो बोलता है ना, मुझे कौन हैक करेगा, सबसे हम्म. पहले उसी को हैक करता है, क्योंकि तेरे को कोई हैक नहीं करेगा ना, तेरे को मैं हैक करूंगा, क्योंकि हैकर तो हैक कर। इसलिए हमें जब जब भी हमें कोई हैक होता है, तो हम उससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले पूछते हैं तुम्हारा पासवर्ड क्या है, बोले मेरा मोबाइल नंबर। तो हैक होगा ना, तुम्हारा मोबाइल नंबर तुमने कहीं फेसबुक पे डिस्प्ले कर रखा है, इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले कर रखा है, कहीं पे एग्जैक्टली. डिस्प्ले कर रखा है, तो वो चीज होता है। या फिर आप फिशिंग लिंक, अब क्या है, जैसे मान लो तुम्हें मैंने आज लिंक भेजा कि ये फॉर्म है तुम्हें भरना है, तुमने आज फॉर्म भर दिया, 20 दिन के बाद मैं तुम्हें बताऊं कि यार तुम्हारा आईडी में पासवर्ड चेंज कर दूं, तुम्हें लगेगा मैंने तो कोई लिंक ही नहीं दिया, मैंने तो कहीं पे क्लिक ही नहीं करा। तो ये इस टाइप के फिशिंग अटैक्स बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं। मोबाइल पे एसएमएस करके हो जाएगा, ठीक है ना, ईमेल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर पर्टिकुलर आपकी डीएनएस पॉइजनिंग कर देगा आपके ब्राउजर के अंदर ही। जब आप facebook.com टाइप करोगे तो वो अलग साइट ही खुलेगी, आपने ऊपर देखा नहीं और सीधे आपने लॉग इन कर दिया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। या फिर किसी ऐप को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जीमेल साइन इन करना पड़ेगा, फिर फेसबुक साइन इन करना पड़ेगा, होता है ना एक्सटर्नल हाँ ऑथेंटिकेशन सर. लेते हैं हम लोग। तो वो चीज अगर अपन कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा सेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी वजह से भी अटैक हो सकता सर अभी एक बीच में और न्यूज आई थी कि हम ना कॉल कर रहे हैं
कोई अननोन नंबर से कॉल आता है जो थोड़ा सा वियर्ड हो, उसको उठाते ही क्या नाम है, योर ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू देम। तो ये भाई किस टाइप का प्रॉब्लम होता हाँ, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इसका अगर हम इन्वेस्टिगेट करें ना, इसके अंदर ऐसा कोई भी डेटा है जो मतलब सिर्फ कॉल उठाने से कोई भी चीज है ना शेयर नहीं होती। है? इतना ओके। सिक्योर तो है हमारा एंड्रॉइड। iOS तो बहुत झूठ की बात है, मैं तो एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। एंड्रॉइड भी इतना सिक्योर है, इवन एंड्रॉइड भी है ना बहुत अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। लेटेस्ट में जितने भी टाइप के पेलोड चला करते थे पहले एक्सेस करने के लिए स्पाइंग एप्लीकेशन, अब वो डिटेक्ट कर लेता है आराम से, और वो पकड़ भी लेता है काफी हद तक। भाई बहुत सारे जो पेड हैं उनको शायद पकड़ ना पाए, ठीक है, क्योंकि वो हिडन हो जाते हैं अपने फोन के अंदर। पर बाकी ऐसे सिर्फ फोन करके डायरेक्टली डेटा हैक कर लेना ये पॉसिबल नहीं है, जब तक कि बहुत बड़े लेवल पे ना जाए। ओके ओके सर, अभी जैसे टॉर ब्राउजर का चल रहा है ना, यस। हम टॉर यूज करते हैं, तो टॉर ब्राउजर हाँ क्या सेफ है? और वहां से कहते हैं कि भाई ब्लैक हैट हैकर्स भी अटैक कर सकते हैं, तो क्या सेफ है या नहीं? बिल्कुल। अब देखो टॉर क्या है, ये टॉर जो है ना बेसिकली इसमें है ना बहुत सारी चीजें होती है। टॉर ब्राउजर यूज करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे नेटवर्क जुड़ना चाह रहे हो जो बेसिकली शायद इंटरनेट पे अलाउड नहीं है, विदाउट एनी स्पेसिफिक ब्राउजर आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। डॉट ऑनियन वेबसाइट्स होती है, वहां जाके हम्म। एक्सप्लोर करो, आपको कोई खतरा नहीं है। अनटिल अनलेस आप कुछ डाउनलोड ना करो। अगर वहां जाके आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप टारगेट पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो ब्लैक हैकर्स होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रखते हैं जिसके अंदर वो अपने वायरसेस को अटैच कर देते हैं। जब आप उसको डाउनलोड करोगे उस मार्केट से जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, पर वो उनके लिए जो बेसिकली इलीगल चीजें करते हैं, वहां जाके कुछ डाउनलोड करो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ क्लीन थिंग कि भाई मुझे कोई क्लीन चीज मिलेगी और वहां से मैं डॉट एक क्रैक निकाल लूं। वहां से आपको वायरस ही मिलना, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो टारगेट आपको करेगा। पर अगर आप जाके सिर्फ खाली विजिट कर रहे हो वेबसाइट्स को, कुछ डाउनलोड नहीं कर रहे, ठीक है ना, अगर आपने फायरवॉल फायरवॉल लगा के रखो पहले, विंडो जो हमारा आता है कोमोडो फायरवॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता उसको, वो लगा के रखो और उसके बाद कुछ ब्राउजिंग वगैरह करो। उससे क्या होता है बेसिकली, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो ना, तो कोई भी डेटा अगर कोई डाउनलोड करने की कोशिश भी करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फायरवॉल जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। तो वो बेस्ट तरीका है। तो ऐसे कोई खतरा नहीं है जब तक डाउनलोड कुछ ना करो। तो सर अभी जैसे हमको पता है कि नॉर्मली अगर हम लोग स्मार्टफोन पे है तो हम लोग डाटा सेफ नहीं है, डाटा इजीली यस। एक्सेसिबल है। बट कुछ मेजर्स ऐसे हैं कि नॉर्मल एक पर्सन यूजर को अपनी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसे थिंग्स या फिर कुछ प्रिकॉशंस कि हम थोड़ा सेफ रहें। मोबाइल यूजर के लिए, हाँ, नॉर्मल मोबाइल यूजर। तो भाई मोबाइल यूजर के लिए पहली बात तो पासवर्ड लगा के रखो, ठीक है ना। मेरी तरह 00 मत रखो, ठीक। ओके। ठीक है। सो मतलब क्या है कि ना सिक्योरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग है ना कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं, तो वो मत रखो, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखो, पर इतना कॉम्प्लेक्स मत रखो खुद भूल जाओ, थोड़ा उसका ध्यान दो आप उस चीज पर, ठीक है ना। प्लस पासवर्ड होना चाहिए, प्लस आपके जितने भी लॉग हैं उन सब में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे सारे अकाउंट्स में से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ला रखा है। अगर आपके पास मेरा यूजर नेम पासवर्ड है ना, तब भी आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ऐप पे लॉक लगा के रखो, कोई भी ऐप ओपन मत छोड़ो। भाई आपने मेरा फोन भी एक्सेस कर लिया, लेट्स सपोज आपने फोन ले लिया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, हर ऐप के ऊपर मेरा लॉक लगा हुआ है, वो उससे सिक्योर कर रहा है। तो ये बेसिक सिक्योरिटी अगर अपन रखते हैं ना, मतलब जो फीचर की इनबिल्ट सिक्योरिटी है ना, अगर उतनी भी रख लोगे ना और सतर्क भी रहोगे ना, तब भी काफी आपका काम, आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की सिक्योरिटी जरूरत ही नहीं। सर ऐसे ये ड्रीम इलेवन साइट्स हो गई या फिर फैंटेसी साइट्स हो गई जो सिर्फ हम डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे नहीं है ये, तो क्या ये सेफ है? देखो जब तक कि ट्रस्टेड कंपनी है उसको आप डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई ऐसी कंपनी है या फिर कोई ऐसा ऐप है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, ठीक है ना, सुना हम्म। मतलब इन द सेंस कि कभी आपने उसको इंटरनेट पे देखा नहीं है। और जैसे ड्रीम इलेवन ओके। वगैरह तो है ना, ये तो बहुत ब्रांडेड हो गए, ठीक है ना। तो हम्म। ये लोग है ना, ये लोग है ना कुछ अगर मलिशियस भी करेंगे ना यूजर के साथ में, तो उनका बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। तो वहां पे वो ये ना चिंदी चोरी वाला काम नहीं करेंगे भाई, यूजर के फोन से डेटा निकालना वाला काम नहीं करने वाले ये, ठीक है सही ना। कहा। ऑल दो डेटा जो है ना सबका सेल होता है। इवन बैंक के अंदर भी आप अकाउंट बनाते हो ना, तो आपका डेटा भी सेल होता है। तो सेल का तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो है ना रग में हो गया कि भाई डेटा तो चाहिए, तो भाई पैसा पैसा खरीदने पे मिल जाएगा आपको। पर ये कि ना अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको कभी सुना नहीं, बस आपके फ्रेंड ने रेफर करा है, तो कभी उसे डाउनलोड मत करो अगर वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, जब तक कि आप खुद मरने की कोशिश ना करो, ठीक है ना। तो वो मेरे हिसाब से रहता है। इवन दो फोन यूज करो, अगर आप है ना ऐसे खराफाती काम करते हो, तो एक छोटा सा 4-5 हजार का फोन रखो जिसके अंदर आप ये सारे काम करते चलो, तो वो कोई दिक्कत में सिम कार्ड वगैरह कुछ मत डालो, अपना जीमेल अकाउंट भी लॉग इन मत करो, एक टेम्परेरी मेल आईडी बना के रखो, उसमें काम कर लो। मेन फोन में डालोगे तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि ना कोई मैलिशियस एप्लीकेशन आपके डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। लाइक ना अभी कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ में हमें अपना ओरिजिनल जीमेल आईडी नहीं डालनी होती, तो सर ठीक उसको है। कोई ऑप्शन है कि भाई हम कहीं से प्रॉक्सी जीमेल आईडी यूज कर सकते हैं या फिर मल्टीपल जीमेल आईडी लोग बना देते हैं, क्या वो सेफ है? हाँ, जैसे मान लो कई बार आपके पास दो ईमेल आईडी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। हम्म। एक तो हमारा टेम्परेरी ईमेल आईडी गेट नाडा वेबसाइट है, ठीक है ना, और भी टेम्प मेल करके बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप है ना इस टाइप के फेक मेल्स निकाल सकते हैं। पहले आप वो ट्राई करें, पर कई बार क्या होता है कि वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये फेक मेल्स। उस कंडीशन में आपका एक और मेल आईडी होना चाहिए, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए होना चाहिए। कि कुछ डाउनलोड करना है आपको, तब आपको ईमेल आईडी डालना है, कुछ सॉन्ग डाउनलोड करना है, मूवी डाउनलोड करनी है, कुछ भी करना है आपको, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह निकालना है आपको,
जहाँ पे बेसिकली आपको बार बार काम ना पड़े वहां पे आप वाली ईमेल आईडी यूज करें, और जहाँ पे आपको रेगुलर काम पड़े वहां पे ओरिजिनल आईडी यूज। तो उससे स्पैमिंग का भी दिक्कत नहीं होगी, भाई स्पैम नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि इस टाइप की मेल आईडी जहाँ यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, जब मेरा डेटा हैक होता है ना, तो बेसिकली यूजर की डिटेल्स जाती है। अब उसका ईमेल आईडी चला गया, उसका उसका डमी पासवर्ड चला गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं लीक हो गया, आपके पास स्पैम्स आएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए 2 ईमेल आईडी यूज करें। एक ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए जिसपे आप सारे ऑफिशियल काम करें, एक ईमेल आईडी वो जो डाउनलोड्स वगैरह के लिए या फिर एक्स्ट्रा वर्क के लिए आती सर जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे ना कभी कभी लैपटॉप में कि एंटीवायरस जरूरी है, कोई खील का है। लगा लेते हाँ हैं, कोई और एंटीवायरस लगा लेते हैं। तो क्या विंडो डिफेंडर जो अभी चल रहा है विंडोज 11 का, वो सही है या फिर हमें क्विक हील या कोई और थर्ड पार्टी यूज करना चाहिए? वो देखी मूवी तुमने, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वैसा वाला आते सीन है इनके साथ में, क्योंकि लिए साथ में, मतलब उसमें क्या है कि हम हमारी तसल्ली के लिए जो चाहे वो लगा ले, पर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट टूल है, लाइट वेटेड एंटीवायरस है। वो हर 2-3 दिन में अपडेट होता है, पहली बात है, क्योंकि कोई भी सर। एंटीवायरस अगर अपडेट ले रहा है ना, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वो अपडेटेड है। इसके बाद लेटेस्ट डेफिनेशन है वायरस की, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्योरिटी एसेंशियल है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं मांगता मैं तो। भले कितना ही महंगा, जितना आप एंटीवायरस लेकर आओगे ना, तो बहुत साफ सी बात है, एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डला हुआ आपके साथ आपके कंप्यूटर में, आप उसको यूज ना करते हुए दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, तो रैम भी तो कंज्यूम करेगा ना, अननेसेसरी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाएगा वो आपकी। तो इस सबसे बेस्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टॉल करो, अपडेट करो, इंस्टॉल तो रहता है, ये अपडेट करो और चलाओ। ठीक है सर, ये ज्यादा क्लियर था। अच्छा सर, वायरस और मालवेयर में कैसे, मतलब कि जैसे होता है ना कि यार वायरस आ गया मेरे लैपटॉप में, कोई कहता मार्बल हाँ मालवेयर आ गया, कोई कहता ट्रोजन्स एंटर कर गए, हाँ तो इनका डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस रहता है सर? हाँ, मतलब मालवेयर क्या होता है, बेसिकली मालवेयर हेड कैटेगरी, उसके ओके। अंडर में सब डोमेन्स आ जाते हैं जिसमें वायरस आ गया। मतलब मालवेयर बेसिकली एक है ना मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। अब ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर करेगा क्या, उस पे उसको डिफाइन कर दिया गया है। अगर ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को करप्ट कर रहा है, सिर्फ वो करप्ट कर रुक रहा है और कुछ नहीं कर रहा, मतलब डेटा करप्ट करने का काम है उसका, दैट कम्स अंडर, फिर हमारा आ जाएगा वायरस में आ जाएगा वो, ठीक है ना। या फिर मान लो आपने बोला तपन सर मेरा जो ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, ये सिर्फ आपके सिस्टम में मुझे रिमोट एक्सेस देगा और कुछ नहीं करेगा, कोई करप्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस आपके सिस्टम को मेरे सिस्टम से कनेक्ट कर देगा, दैट कम्स अंडर ट्रोजन। अगर सिर्फ वो एड डिस्प्ले कर रहा है, वो कोई फाइल करप्ट नहीं कर रहा मेरे सिस्टम में, कोई रिमोट एक्सेस नहीं दे रहा, सिर्फ एड डिस्प्ले कर रहा है, दैट कम्स अंडर एडवेयर। ऐसे, या फिर मान लो कि आपने बोला तपन सर एक फाइल आ गई मेरे सिस्टम में, ना वो मेरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस दे रहा, ठीक है ना, ना मैं मेरे फाइल को करप्ट कर रहा, ना मेरे सिस्टम में कोई एड शो कर रहा, पर वो अपनी कॉपी बना रहा है, दैट कम्स अंडर वॉर्म। तो ऐसे सब मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, पर उनकी फंक्शनिंग क्या है उसके हिसाब से हम उनको मालवेयर को डिवाइड करते हैं। तो मालवेयर इज अ हेड कैटेगरी, उसके अंडर में ही सब आता ओके, और सर वायरस में अगर जब तक हम क्लिक नहीं करते हो तब तक वर्क नहीं करता, या फिर आते ही सीधा डिस्ट्रॉय कर देता है? है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, आते ही वो डेटा डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो सिंघम नहीं है ना, तो आते कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहले से क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अपना ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मालवेयर जो है ना, हम अटैच करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ में। लेट सपोज तुम बोला तपन सर मुझे वीएलसी मीडिया प्लेयर सेटअप चाहिए, मैंने करते मालवेयर अटैच करके तुम्हें दे दिया, तुमने क्लिक करा, तुम्हारा चल गया। अब तुमने क्लिक तो नहीं करा मालवेयर पर, वो अटैच फाइल को क्लिक कर दिया ना, तो वन टाइम सिंगल एग्जीक्यूशन आपको चाहिए, एक बार क्लिक तो करना है ही सर। तो आपका सेशन जो रहेगा ना, जो आप सेशन लेते हैं अलग अलग चीजों पे लेते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो मार्केट में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और अपने डाउट्स लेके चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कुणाल भाई, कि ना आपने बहुत सा इनिशिएटिव लिया है और ऐसे ही आगे काम करते रहे, एंड डेफिनेटली आप ना लाखों करोड़ों तक सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ चल रहा थैंक यू सर, है। थैंक यू फॉर योर हम्बल वर्ड सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।